नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कवि रत्न। साथियों, लगभग 1.5 वर्ष से कोरोना ने जो हाहाकार पूरी दुनिया में और हमारे देश में मचाया है, ठाणे का मीरा भाईंदर भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ भी बहुत लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, मगर ऐसे काल में भी कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और लगभग लावारिस जैसे लाशों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसी महान कार्य के योगदान स्वरूप आज उन्हीं कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। गुरुवार को भाईंदर पश्चिम के पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कोरोना की बलि चढ़े लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करने वाले 21 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम सिटीजन अलायंस और मेकिंग द डिफरेंस के सहयोग से वरिष्ठ पत्रकार अनिल नौटियाल ने आयोजित किया। इस अवसर पर कोरोना योद्धाओं को अन्न किट और सर्टिफिकेट दिए गए। देखिए, मैंने अभी 5 मिनट पहले इसके ऊपर बात किया और मैं दोबारा ये बोलूँगा, जो दिन जिसका देहांत होता था और कोई कुटुंब के सदस्य उनको हाथ नहीं लगा रहा था, वो टाइम इसलिए उन्होंने उनका भाई, उनका बेटा, उनका सगे वाला, उनका परिवार का मेंबर समझ के खुद ही उनके सब जो परंपरा है उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया। सचमुच में उनको योद्धा ही बोलना चाहिए और उन्होंने काफ़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ये सिटी के सब परिवार जो परिवार के सदस्य का देहांत हुआ उसके लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने वो टाइम काम किया है, उसके लिए हम आज भी योद्धा मानते हैं और उनके लिए हम सबका धन्यवाद भी देते हैं। आज यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया और उनको कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र दिया गया। महानगर पालिका की ओर से भी इन्हें कोई आर्थिक या किसी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन आप देंगे? मीरा भाईंदर शहर की तरफ से जितने भी हमारे टेका के सफाई कामगार हैं जो कोरोना योद्धा के पात्र है और जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो मैं प्रशासन से, आयुक्त से भी विनती करूंगी कि उनके लिए भी कुछ अच्छा सोचे कि जो कोविड की परिस्थिति में उनकी भी जान जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने उन पेशेंट को हाथ लगाया था, उनकी विधि की थी, मगर उनके लिए अगर प्रशासन ने कुछ सोचा नहीं होगा तो ज़रूर हम आयुक्त से इसके बारे में बात कर उनके लिए भी, भविष्य के लिए भी कुछ सोचने की बात कहेंगे। कितने लोगों को आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया? कम से कम 25 से 3,000 लोगों का हम लोग ने अंतिम संस्कार किया। लगभग 3,000 लोगों को इन्होंने वैकुंठ पहुंचाया, बिना उसकी जात और बिना उसका धर्म देखे। मैं इनके लिए बस यही कहना चाहूँगा, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिनका नाम कहीं किसी पट्टिका पर नहीं आएगा। इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, निस्वार्थ भाव से अपना काम किया, क्योंकि पैसा तो कोई भी कमा लेता है, सिर्फ पैसे के लिए ये काम नहीं कर सकता कोई। देहों का अंतिम संस्कार किया बिना धर्म देखे, ये विचार कैसे आया आप? ये तो विचार स्वाभाविक है सर, इंसानियत के नाते तो विचार आता ही है। जब इनका अंतिम संस्कार करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मैं बचपन से सुनते आया था कि अंतिम संस्कार में जाना या उसको करने में बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। वही भावना हमारे मन में आई कि ये काम हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। दीपक विश्वकर्मा, सहयोग, सहायता और हेल्प के लिए ये नाम ही काफ़ी है। और इसके साथ आपका जो मेकिंग द डिफरेंस है, ये आप वाकई में सबसे हटके काम कर रहे हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर शराबे के। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर ये बताइए, ये ऐसा विचार कैसे आता है अंदर से? क्योंकि लोग अपनी रोजी रोटी संभालने में बड़े परेशान रहते हैं, आपको लोगों की मदद करने में ऐसे काल में कैसे आया विचार?
सर, समाज में हर एक व्यक्ति को अपने लेवल पे मदद करनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी संस्था का चालू किया और हमने पिछले 7 सालों से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। कोरोना एक ऐसा समय था जहाँ पे लोगों को समय आगे आना था और संस्थाएं बनती ही इसीलिए है कि आप ऐसे कठिन परिस्थिति में आप लोगों की मदद कर सकें। हमने भी लोगों के लिए आगे बढ़े और लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, प्यार दिया, जिसकी वजह से आज हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और मैं अनिल जी का धन्यवाद करूँगा कि अनिल जी ने मुझे ऐसे योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की मदद की, अगर उनको थोड़ी सी हम अगर मदद पहुंचा सके उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीम के ये जो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की मतलब एक तो सहयोगियों की सेना है, आमतौर पे सेना सीमाओं पे लड़ती है, ये एकदम यहाँ की समस्याओं से लड़ रहे हैं। इनको कैसे इंस्पायर करते हैं आप? सर, इनको इंस्पिरेशन हम आप जैसे लोगों की वजह से ही है। हम लोगों की मदद करते हैं तो इनको और भी अच्छा लगता है और इन सेनाओं की वजह से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए हैं। हमने अभी भी करंटली हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांट रहे हैं, लोगों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सेंटर्स बने हैं, हम 7 स्टेट्स में हैं और 88 सेंटर्स अभी भी हमारे चालू है जहाँ से हम लोगों की मदद, और सब ये हमारे जितने भी योद्धा हैं उनकी वजह से ही हो पा रहा है। आज का ये जो आइडिया आया, कैसे आया आपके दिमाग में? महाराज जी, देखिए आपके सामने तो मैं बहुत आपका बच्चा समान हूँ। मैंने सोचता था कि न्यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं और न्यूज़ का लोगों का पता नहीं कि कोई पुलिस स्टेशन करता था, कोई इधर करता था, कोई फलाना करता था। लेकिन मैं क्या सोचता था कि कुछ ऐसा करो कि क्योंकि एक पत्रकार बहुत अच्छी समाज सेवा कर सकता था, ऐसा मुझे पता था। तो मैं सोचा यार ये अपने पे इसका ट्रायल करूँ, खुद ही करूँ, क्योंकि मुझे अगर कमिश्नर से कुछ काम निकालना है तो कमिश्नर साहब को एक फ़ोन करना है, साहब ये समस्या है यहाँ पर। तो मुझे ये लगा जब मैं शमशान घाट जाता था तो ये बच्चे लोग आते थे वहाँ पर बॉडी लेके, तो मैं बहुत दिनों तक ये सोचने परेशान था कि ये लोग कौन है, क्योंकि मुझे कभी लगता है उनके फैमिली वाले होंगे, कभी कुछ। तो उसके बारे में पता किया, मालूम पड़ा कि ये कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनका काम ही वही है कि लोगों का दाह संस्कार करना। फिर यही लोग मेरे को कभी मुस्लिम समाज के जो कब्रिस्तान है वहाँ मिलते थे, कभी मुझे कहीं मिलते थे, क्योंकि मैं भी बहुत जगह जाता था, इसीलिए कि लोगों को तकलीफ होती थी, लोग बुलाते भी थे। तो बस वहाँ मिले और मुझे ये लगा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये मैंने यहाँ पर डॉक्टर साहब को बात किया कि मैंने कहा इन लोगों को क्यों ना हम लोग कोरोना योद्धा माने, क्योंकि ये लोग। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। आपने कई कब्रें खुद ही फावड़ा हाथ में लेके, मैंने ये सुना है। जी हाँ, मैं 5 मुस्लिम समाज के लोगों का दाह संस्कार मैंने किया। मैंने खुद खोदा भी वहाँ पे, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता था कितना गहरा होता है, कितना चौड़ा होता है, कितना लंबा होता है। तो हमने कुछ लोगों से फ़ोन करके, कुछ लोग जो वहाँ पे 1-2 लोग रहते थे पूछते थे उनको, तो वो मैंने खुद किया है। मैंने 5 लोगों का दाह संस्कार मुस्लिम समाज का किया, बाकी मैंने हिंदू समाज के लोगों का किया। मैं अब तक 18 लोगों का दाह संस्कार कर चुका हूँ। ये देखिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। अनिल नौटियाल जी हमारे पुराने साथी हैं, सारा समय से लेके आज तक हमारे साथ में हैं, और इनका वो जज्बा, इनके अंदर का पत्रकार ना तो उम्र से कमज़ोर हुआ और ना ही अपना नाम मशहूर होते देख के आलसी हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये बात कही कि पत्रकार सबसे अच्छे तरीके से समाज सेवा कर सकता है, क्योंकि वो हर पहलू, समाज के हर वर्ग और हर प्रशासन से जूझ सकता है और आम आदमी के लिए अधिकार मांग सकता है। ऐसे ही पत्रकारों की आज देश को और समाज को ज़रूरत है। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।